नमस्ते, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मैं एक वृक्ष लेकर के आया हूं। इस वृक्ष को मांस रोहिणी के नाम से आयुर्वेद में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ी भाषा में इसको रोहिणा कहा जाता है। इनका पौधे का मैं औषधि प्रयोग बताऊंगा जो मेरे को गुरु कृपा से मिला है, और शास्त्रों में तो इनका बहुत सारे आयुर्वेद ग्रंथों में प्रयोग है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली अनुभूत ज्ञान, परीक्षित ज्ञान ही आप लोगों को बताऊंगा। तो इस तरह से मांस रोहिणी का ये देख रहे हैं, और इसकी जो फल होते हैं, इसमें बौर आते हैं गर्मी के समय में, और इसका जो फल लगेगा वो फल लगेगा तो उस फल बकरे का जो अंडकोश होता है उसी के समान वो दिखाई देता है। फटने पर 4 भाग में फट जाता है, फिर उसका बीज निकल जाता है। तो इसका औषधि प्रयोग आप सुन लीजिएगा। और मैं बता रहा हूं, जैसे किसी को पतला दस्त हो रहा है, कैसा भी पतला दस्त हो रहा है, कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं जिसको अतिसार रोग भी कह देते हैं। तो इस स्थिति काल में आप क्या कीजिएगा, इसकी अंदर की जड़ को निकाल लीजिएगा। अगर छोटा पौधा है तो, बड़ा पेड़ है तो आप इसकी छाल निकाल लीजिए, और निकाल करके आप उसको एक मटकी का हंडी लेकर के आप उसमें चूल्हे पर आग जलाइएगा, और आग जलाकर उसमें डालिए, पानी भी डालिए और उसको खौलाइए, और उसमें थोड़ा से चाय पत्ती डाल दीजिए, जो हम पीते हैं वो चाय पत्ती। जब वो एकदम लाल हो जाए, रक्त वर्ण का हो जाए, तो उसको छान करके डब्बे में पैक करके रखिएगा। लगभग 7 दिन तक ये काम करेगा। उसके बाद ये खराब होना चालू हो जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद जिसको पतला दस्त हो रहा है उसको 2 चम्मच खाली पेट आप इसको दीजिएगा, ज्यादा देने का नहीं है। तो देखेंगे 2-3 खुराक में ही पतला दस्त इतना टोटल बंद हो जाता है। आपको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं। मेरा कई बार प्रयोग है, मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था। और इसका प्रयोग जैसे टीबी बीमारी होता है, जिसको टीबी का शिकायत होता है, मेरे गुरुदेव ने बताया था, उस पर भी इसका प्रयोग उन्होंने बताया था। तो आप इनको पहचान के लिए इस मांस रोहिणी को, और रकत रोहिणी ना समझिए, रकत रोहिणी राजस्थान के साइड में होता है, तो ये मांस रोहिणी है। तो आप बहुत बड़ा वृक्ष है इनका, तो आप इनका प्रयोग कीजिए और लाभ लीजिए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें कोई भी औषधि चाहिए आपको या कोई दवाई बनवाना हो तो आप मुझसे जरूर संपर्क कीजिएगा। और पहले वाले नंबर तो हम बदल दिए हैं, तो नया नंबर आप लोगों को देंगे। राम राम जी, जय धन्वंतरी।